भक्तमाल जी की कथा श्री जगन्नाथपुरी में आज संपन्नता को प्राप्त हो रही है। दूर दूर से आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की जब विशेष कृपा होती है तभी ऐसा पवित्र अवसर प्राप्त होता है, जिस अवसर का आनंद हम सभी लोगों ने विगत 8 दिनों से प्राप्त किया। भगवान की इन पावन चर्चा को, संतों की पावन चर्चा को सुनकर हम इसे अपने जीवन में उतारें। भगवान की कथा को सुनकर इसका चिंतन करें, संतों के चरित्र को सुनकर हम चिंतन करें और अपने जीवन में भी उनके दिव्य गुणों का हम आधान करें, तभी परिवर्तन आएगा। तभी इन कथाओं को सुनने का फल प्राप्त हो। कथा में केवल आ जाने मात्र से कथा का लाभ नहीं होता। कथा में तो आधे घंटे ही बैठो, लेकिन फिर कथा में ही बैठो, मोबाइल में मत बैठो। मैं भी मोबाइल छोड़ के आता हूँ। हमारे पास भी हजारों फोन आते, मैसेज आते हैं, लेकिन भगवान की कथा और पूजा के समय में मोबाइल इतनी बड़ी शौक। भगवान की भक्ति में जब नृत्य ही आप कर रहे हैं तो फिर मोबाइल की कहाँ आपको होश है। ये सारे नाटक मुझे कदापि पसंद नहीं है। भगवान की भक्ति में इन सब चीजों से ऊपर उठकर कुछ समझने की चेष्टा करनी चाहिए और कुछ जीवन में परिवर्तन आवे, तब भक्ति का फल है। अन्यथा आप एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं तीर्थों में, ठीक है, अच्छी बात। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि व्यासपीठ से मुझे कहने का अधिकार है, जिससे ईश्वर की दृष्टि में, परमात्मा की दृष्टि में मैं दोषी न बनूं कि तुमने बताया नहीं। क्यों दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, तो बहुत ही कठोर शब्दों में मैं कह रहा हूं। कथा में बहुत ही शांति से, दत्तचित्त से अपने मन को जब भगवान की कथा में लगाएंगे, तभी ये कथा समझ में आएगी और तभी सुनने का फल है। इस कथा ने, भगवान के चरित्र ने, भक्तों के चरित्र ने कितनों का जीवन बदल दिया, और हमारा आपका जीवन नहीं बदला, वही लकीर के फकीर बने रहे, तो सुनने का कोई परिणाम नहीं निकला। इसलिए अपने मन को, चित्त को भगवान की कथा में लगाना। भगवान के भक्तों की कथा भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं। तिनहि लागी धरि देह करऊं सब, डरऊं न सुजस न साव। भगवान कहते हैं कि अगर कोई मेरा शरणागत भक्त है, मेरी भक्ति में लगा है, तो मैं उसके लिए सब कुछ करता हूं, चाहे मेरे सुयश का नाश ही क्यों न हो जाए। और भगवान ने अपने भक्तों के लिए क्या क्या किया, कैसी कैसी लीलाएं की, यही श्री भक्तमाल है। कल आप सभी लोगों ने श्री सदन कसाई जी के, सदना जी के कथा को श्रवण किया कि श्री सदन जी के लिए भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं की, अपनी पालकी भेजी और भगवान ने बहुमान किया। भगवान ने सदन जी का बहुमान किया, उनके यश कीर्ति का संवर्धन किया। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के भक्तों की ही हम चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज भगवान के परम भक्त श्री माधोदास जी की कथा, श्री जगन्नाथपुरी में रहकर भगवान माधव की भक्ति, भगवान जगन्नाथ की भक्ति इन्होंने की। इनका नाम श्री माधोदास। भगवान के परम भक्त, जिन्हें व्यास जी का ही अवतार माना जाता है। श्री वेद व्यास जी महाराज भी पुनः श्री माधोदास जी के रूप में प्रकट होकर के धर्म, भगवत भक्ति
और वैदिक सिद्धांत का जन जन में विस्तार किया। कवित्त छंद में, छप्पय छंद में श्री नाभादास जी महाराज श्री माधवदास जी के चरित्र का वर्णन करते हैं। विनय व्यास मानो प्रगट, 70 कवित्व, छप्पय छंद श्री माधवदास जी, जिनको श्री नाभादास जी ने वेद व्यास का अवतार स्वीकार किया। और भी भक्तों के विषय में ऐसा है कि अमुक भक्त अमुक ऋषि के अवतार, अमुक देवता के अवतार। उसी क्रम में श्री माधवदास जी को श्री नाभादास जी ने श्री वेद व्यास जी का अवतार अनुभव किया। विनय व्यास मनु प्रगट हुई, जग को हित माधव कियो। विनय व्यास मनु प्रगट हुई, जग को हित माधव कियो। पहले वेद विभाग कथित पुराण अष्टादश, पहले वेद विभाग कथित पुराण अष्टादश। भरतादि भागोत मथित उद्धार्यो हरिजस, भरतादि भागोत मथित उद्धार्यो हरिजस। अब सो दे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तार्यो, अब सो दे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तार्यो। लीला जे जे जेति गाय भव पार उतारो, लीला जे जे जेति गाय भव पार उतारो। जगन्नाथ इष्ट विराग शिव, करुणा रस बीजो हियो। जगन्नाथ इष्ट विराग शिव, करुणा रस बीजो हियो। विनय व्यास मनु प्रगट हुई, जग को हित माधव कियो। विनय व्यास मनु प्रगट हुई, जग को हित माधव कियो। हाँ जग को हित माधव कियो, हाँ जग को हित माधव कियो। श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं, विनय व्यास मानो प्रगट हुए, जग को हित माधव कियो। विनय की साक्षात मूर्ति श्री वेद व्यास जी महाराज ही माधवदास के रूप में प्रकट होकर जगत का हित किया। पहले तो इन्होंने वेदों का विभाग किया वेद व्यास के रूप में। पहले वेद विभाग कथित पुराण अष्टादश, चारों वेदों का विभाग। पहले वेद, चारों वेद एक साथ पढ़े जाते थे, एक ही स्वरूप था उनका। लेकिन चारों वेदों को एक साथ लोग पढ़कर वैदिक परंपरा को सुरक्षित रखें, ये बड़ा कठिन था। कलयुग आने वाला है, लोगों की मति, लोगों की स्मृति इतनी दृढ़ नहीं होगी, तो चारों वेदों को एक साथ पढ़कर उसे ग्रहण करना, धारण करना बड़ा कठिन होगा। इसलिए वेद व्यास जी ने कृपा करके चारों वेदों का विभाग कर दिया, अलग अलग कर दिया, और सबके लिए निर्धारण कर दिया, अमुक गोत्र के लोग, अमुक ब्राह्मण, अमुक क्षत्रिय, अमुक वेद का अध्ययन करें। सबके वेदों का निर्धारण कर दिया। अब तो इन चीज़ों को कोई जानने वाला नहीं है कि हमारा वेद क्या है, हमारी शाखा क्या है, हमारा सूत्र क्या है। वेद में क्या लिखा वो तो बहुत दूर की बात है। हमारा वेद, हमारा सूत्र, हमारी शाखा क्या है, इसका भी सामान्य ज्ञान लोगों को नहीं रहा। फिर भी हम बड़े धर्मात्मा हैं, इसका दंभ हम कर लेते हैं बहुत अच्छे ढंग से। मूलभूत बातें भी हमें मालूम नहीं रहती। कारण कि धर्म भी जब केवल प्रदर्शन मात्र रह जाता है
तब इन सारे विषयों का ज्ञान व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं समझता। ब्राह्मणों के लिए वेद व्यास जी ने वेदों का निर्धारण कर दिया है। अमुक अमुक गोत्र के लोग अमुक वेद का अध्ययन करें, अमुक अमुक गोत्र के लोग अमुक अमुक वेद का अध्ययन करें, और उस वेद की शाखा के अनुसार ही उनका यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, बाकी सारे संस्कार भी संपन्न किए जाए। तो इस तरह से वेद व्यास जी ने वेदों का विभाग किया। कथित पुराण अष्टादश, और वेदों के रहस्य को ही स्त्रियों के लिए और शूद्रों के लिए, और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कर्महीन हो गए, ऐसे कर्महीन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के लिए 18 पुराण की और महाभारत की रचना की। क्यों? बोले आचरणहीन हो जाने पर वैदिक कर्म का उन्हें कोई अधिकार नहीं रह जाता, वेद पढ़ने का भी अधिकार उनका क्षीण हो जाता है। ऐसी स्थिति में उनका कल्याण कैसे हो, उनकी सद्गति कैसे हो? इसीलिए वेद व्यास जी ने वेदों के रहस्य को, वेदों के तात्पर्य को 18 पुराण और महाभारत के रूप में प्रकट किया। श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास जी महाराज स्वयं लिखते हैं कि जब वो सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे, देवर्षि नारद आए, तो देवर्षि नारद ने व्यास जी को खेद खिन्न देखा। व्यास जी बड़े दुखी थे, तो नारद जी ने पूछा आपके दुख का कारण क्या है? तो व्यास जी ने कहा कि हमने लोक के कल्याण के लिए स्त्री शूद्र द्विजबंधूनाम त्रयीन स्तुति गोचरा कर्म श्रेयस मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेद इह। ऐसे लोगों का भी कल्याण हो, उनके कल्याण के लिए मैंने 17 पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथ बनाए। फिर भी मन को शांति नहीं मिल रही है, लगता है कुछ मुझे और करना चाहिए। तब नारद जी ने संकेत किया, भागवत का उपदेश किया और कहा आप भागवत की रचना करो। तब व्यास जी ने फिर 18वें पुराण श्रीमद् भागवत की रचना की। तो ये 18 पुराण और महाभारत जो व्यास जी ने बनाया, यह उन प्राणियों के कल्याण के लिए जो वेदादि ग्रंथों को पढ़कर तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, उसके वो अधिकारी नहीं रहे, ऐसे लोग इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके आत्म कल्याण करें। और एक सरल विधा बनाई, करना कुछ नहीं है, चुपचाप केवल सुनना है। वेद को पढ़ करके जिस ज्ञान को धारण किया जाता, उसमें बहुत कुछ करना पड़ता है, साधारण नहीं करना पड़ता। पढ़ने की विधि में ही बहुत बड़ी तपस्या हो जाती है, हम लोगों ने अनुभव किया है। 12 वर्ष तक बिना चप्पल जूता पहने, बिना सिला कपड़ा पहने, शीशे में मुख नहीं देखना है, साबुन तेल नहीं लगाना है, जमीन पर शयन करना है, दिन में शयन नहीं करना है, इन सारे नियमों का पालन करते हुए तीनों समय संध्या वंदन करना है, भिक्षाचरण करना है, इन सारे नियमों का पालन करते हुए 12 वर्ष तक गुरु के चरणों में रह कर वेद का अध्ययन करे, तब वो ज्ञान प्राप्त हो। उस ज्ञान को ही सरलता से लोगों को प्राप्त हो जाए, इसीलिए व्यास जी ने पुराण लिखा। और इसमें कोई कठिनाई नहीं, केवल एक निर्देश की शांति से प्रेम से इसे सुनो, ध्यान पूर्वक इसे सुन करके समझो। इतनी सरलता करने के बाद भी हम इतना भी न कर सकें कि ध्यान पूर्वक उसे सुन सकें और समझ सकें, तो हमारा कल्याण कहाँ होगा? व्यास जी ने जन कल्याण के लिए ही पहले वेद विभाग कथित पुराण 18 भारतादि भागवत मथित उद्धार्यो हरिजस। फिर अंत में व्यास जी ने सोचा अब ये 17 पुराण और महाभारत भी इतना बड़ा हो गया,
इसको भी सुनते सुनते तो आदमी की जिंदगी बीत जाएगी। अब क्या करें? तब व्यास जी ने क्या किया? बोले 17 पुराण, महाभारत और चारों वेदों का सार निकाला और उस सार को निकाल करके श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में प्रकट किया। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतम। व्यास जी ने चारों वेदों के सार को, पुराणों के सार को भागवत के रूप में प्रस्तुत किया कि चलो इसी एक ग्रंथ को जीवन में आत्मसात कर लेगा कोई प्राणी तो उसका भी कल्याण हो जाए। उस एक ग्रंथ को भी आत्मसात कर लें। और इसी प्रकार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने चारों वेद पुराण शास्त्र के सार को निकाल करके श्रीमद् रामचरितमानस की रचना की। इसको ही कोई आत्मसात कर ले। किसी एक ग्रंथ को तो अपने जीवन में अपना लो और ठीक से अपना लो, अच्छे से अपना लो। गोस्वामी जी ने तो अंत में ये तक कह दिया कि पूरी रामायण नहीं अपना सकते तो 5-7 चौपाई ही जीवन में ठीक से पकड़ लो। केवल 5-7 चौपाइयां भी ठीक से ग्रहण कर लो अपने जीवन में, कल्याण हो जाए। सत पंच चौपाई मनोहर जाने जे नर उर धरे। सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जलित विकार श्री रघुवर हरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। सत पंच चौपाई मनोहर जान के नर उर धरे। सत पंच सत पंच सत पंच चौपाई। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं सतपंच 5-7 चौपाई भी जान जे नर उर धरे। अपने हृदय में रख लो, इसे स्वीकार कर लो। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर। दारुण अविद्या जनित जो विकार हमारे जीवन में है, श्री रघुनाथ जी उसका हरण कर ले। कुछ तो करो। श्री माधवदास जी कहते हैं, श्री नाभादास जी कहते हैं कि माधवदास जी ने विचार किया कि इतना भी लोग करने को अगर तैयार नहीं हैं तो भगवान का नाम संकीर्तन करें। और श्री माधवदास जी ने वेद पुराण के रहस्य को भगवान के संकीर्तन में जोड़कर जय 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 ऐसे शब्द को जोड़कर भगवान की लीलाओं का वर्णन किया लोक भाषा में, जिसे लोग गा करके भगवत भक्ति से युक्त हो जाएं। नाभादास जी कहते हैं लीला जय जय जयति गाय भव पार उतार्यो। जगन्नाथ इष्ट वैराग्य शिव करुणा कर भीज। जगन्नाथ भगवान इनके इष्ट और जिनकी करुणा के रस में श्री माधवदास जी खूब भीगे, खूब आनंद का अनुभव किया। श्री माधवदास जी कान्य कुब्ज कुल में उत्पन्न परम श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण थे। अपने गृहस्थ जीवन में रहकर अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। समय आया, एक दिन इनकी पत्नी बहुत बीमार हुई और पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु होने पर जगत के सत्य का अनुभव हो गया। माधोदास तुझे निज किया तन त्याग कियो। माधोदास तुझे निज किया तन त्याग कियो।
प्रियादास जी भक्तमाल की टीका में अपने कवित्व छंद में कहते हैं कि माधो दास द्विज निज तिया तन त्याग कियो। पत्नी ने जब अपने शरीर का त्याग कर दिया तो इन्हें अनुभव हुआ कि यही जगत का व्यवहार है, सबको एक दिन मरना है और इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। मृत्यु की सत्यता को जब हम पहचान लेते हैं तभी संसार से वैराग्य होता है। इसलिए बार बार इस बात का स्मरण करना चाहिए कि एक दिन मरना है। लोग कहते हैं अच्छी बात बोलो, अच्छी बात बोलो। अरे भाई, अच्छी बात, इससे बड़ी अच्छी बात और क्या? उस मृत्यु को आप झुठलाते रहोगे। जब तक मृत्यु का बार बार आप स्मरण नहीं करेंगे तब तक संसार की अनित्यता का ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए संत लोग हमेशा चेताते रहते हैं, आखिर जिया जई हैं भजन कर चोला। एक दिन जीवन चला जाएगा, भजन करो, मृत्यु को जानो। पत्नी की मृत्यु देख करके वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब ये चली गई, ऐसे ही हम भी चले जाएंगे। उत्कट वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपने पुत्र को, परिवार को छोड़ दिया और विरक्त होकर भगवान का भजन करने के लिए घर से निकल पड़े और श्री जगन्नाथपुरी आए। सुति की बड़नी जोग लिए नित चाहते हो। सुत की बड़नी जोग लिए नित चाहत हो। भैया है और ले दिखाई करता है। भैया और ले दिखाई करता है। अब वैराग्य तो हुआ, लेकिन फिर सोचने लगे बेटे को छोड़ करके कैसे जाएं। बेटा छोटा था, बेटे का पालन पोषण कौन करेगा? ये तो हमारा कर्तव्य है, ये दायित्व है। यह सोच करके मन अटकने लगा थोड़ा। प्रियादास जी कहते हैं कि भगवान ने एक नई लीला दिखाई, लेकिन फिर माधवदास जी ने सोचा नहीं, ये जीव का झूठा अभिमान है कि मैं किसी को पालता हूं, किसी को पोसता हूं। कोई किसी को पालता पोसता नहीं, सबका पालन पोषण करने वाले भगवान। जिनके माँ बाप मर जाते हैं उनका भी पालन पोषण हो जाता है। ये तो जीव का भ्रम है कि हम सब कुछ करते हैं। सबके प्रारब्ध तय हैं और प्रारब्ध के अनुकूल सबका जीवन चलता है, लेकिन हम अपने अज्ञान के कारण लगता है हमें कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। हम न करेंगे तो कौन करेगा? एक महात्मा कहते थे, एक बैलगाड़ी जा रही थी, उस बैलगाड़ी के नीचे नीचे एक कुत्ता भी चल रहा था। उस कुत्ते को लग रहा था पूरी बैलगाड़ी हमारे ही ऊपर है, हम ही लेकर चल रहे हैं। उसको अभिमान हो गया। बस वो कुत्ता रुक गया। बोले हम रुक जाएंगे तो बैलगाड़ी रुक जाएगी। जब रुक गया तो बैलगाड़ी आगे चली गई। अनुभव हो गया मेरे ऊपर नहीं थी, ये तो अपने से चल रही। ये संसार के सारे कार्य अपने आप चल रहे हैं। जीव अभिमान पाल लेता है कि हम पालन पोषण करते, और पालन पोषण करने से भी कुछ नहीं होता। जिसका जो होना होता वही होता। संतों ने कहा कि बगीचे के पेड़ को माली सवेरे से शाम तक 2 बार सींचता है, पानी देता है और पेड़ सूख जाता है। और पहाड़ पर रहने वाले पेड़ को कोई पानी देने नहीं जाता है, वो हरे भरे रहते हैं। माली सींचत 100 घड़ा, सींचत ही मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे पाथर पे हरियाए। वो पत्थर पर रह करके हरा हो जाता। क्यों? बोले सबका पोषण करने वाले भगवान है। ये अभिमान हमारे जीवन से छूट जाए तब भक्ति में और दृढ़ता आती। यही भाव आया श्री माधवदास जी में। जिस परमात्मा ने इसको जन्म दिया है वही इसका पालन पोषण करेगा, ये सोच करके निश्चिंत हो गए।
और सब छोड़ करके श्री माधव दास जी जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। आते तजियो के है बे अब पाले देह, करे अभिमान सोई जानिए गवार है। आते तजियो के है बे अब पाले देह, करे अभिमान सोई जानिए गवार है। ताते तज दियोगे। भगवान पर भरोसा करके माधव दास जी ने घर का त्याग कर दिया और अपने मन को यही समझाया। क्या समझाया? बोले दियो गेह बेई सब पाले देह। जिसने देह दिया है, जिसने जन्म दिया है, वही पालेगा। और विचार करो, गर्भ में जब जीव आता है तो उसकी रक्षा कौन करता है? भगवान ही तो करते हैं। क्या खाएगा इसकी चिंता भगवान को पहले से। उसकी नाभि नाल से उसे भोजन का रस कैसे मिले, ये सब व्यवस्था भगवान अपने संकल्प से करते। और पैदा होने के बाद वो क्या पिएगा, क्या खाएगा, जन्म लेने के पहले ही उसके मां के स्तर में भगवान दुग्ध प्रकट कर देते हैं। ये सारे विधान भगवान के द्वारा ही तो संचालित। माधव दास जी ने यही सोचा, जिसने देह दिया है वही पालन भी करेगा। और हम पालन करते हैं, इस बात का अभिमान अगर किसी को है तो वो कौन है? माधव दास जी कहते हैं वो गंवार है। करे अभिमान सोई जानिए गवार है। करे अभिमान सोई जानिए गवार है। करे अभिमान सोई जानिए गंवार है। अगर किसी ने इस बात का अभिमान किया तो वही गंवार है। और चल पड़े जगन्नाथपुरी के लिए। पैदल चलकर नीलाद्रिनाथ भगवान जगन्नाथ की पावन सन्निधि में पधार गए। आए नीलगिरी धाम रहे गिर सिंधु तीर, अति मत धीर भूख प्यास न विचार है। आए नीलगिरी धाम रहे गिर सिंधु तीर, अति मत धीर भूख प्यास न विचार है। आए नीलगिरी धाम। श्री नीलाचल में नीलाद्रिनाथ भगवान श्री जगन्नाथ की पावन सन्निधि में माधवदास जी आ गए और समुद्र के किनारे एक अपनी कुटिया बना ली और यहीं रहने लगे। भगवान का दर्शन करें और भूख प्यास की कोई चिंता नहीं, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं। यहां तक कि भगवान का प्रसाद भी मांगते नहीं, कहीं मिल जाए तो पालें, नहीं तो भूखे रह जाए। कौड़ी रखें न पास में, मांगत में सकुचाएं। संत का स्वभाव यही होना चाहिए। साधु मांगे भीख नहीं, जो मांगे सो भाण। संतों ने कहा साधु कभी भीख नहीं मांगता, मांगना भी नहीं चाहिए। अगर मांग रहा है इसका मतलब वो साधु नहीं है, वो साधु का बाना बनाया है। वो साधु जो भीख मांगे, भगवान पर भरोसा। माधवदास जी महाराज न कुछ मांगते न किसी से कुछ कहते, अपने से अयाचित वृत्ति से बिना मांगे जो मिल जाए उसे ग्रहण कर लेते और भगवान का भजन कर। एक बार तो ऐसा हुआ कि 3 दिन बीत गए, कुछ खाने को नहीं मिला, लेकिन कहीं मांगने नहीं गए। अपनी कुटिया में रह करके भजन करते। 3 दिन तक जब भोजन नहीं मिला, शरीर थोड़ा शिथिल होने लगा और भगवान श्री जगन्नाथ को चिंता हो गई। भय दिन 3 तो भूख के अधीन नाई, रहे हरि लीन प्रभु सोच पर भारी। भय दिन 3 तो भूख के अधीन नाही,
मुझ पर भाइये। आए दिन तीन तो 3 दिन बीत गए, भूख प्यास की चिंता नहीं, और भगवान के ध्यान में लीन अपनी कुटिया में। तब भगवान को चिंता हो गई। भगवान कहते हैं ना कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, गीता में। अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, मेरी उपासना करता है, उसके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं उसके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं। योग का अर्थ है अप्राप्त की प्राप्ति करा देना, इसका नाम योग है। इस पंक्ति को हम लोग बार बार सुनते रहते हैं, योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। लेकिन योग और क्षेम है क्या? तो योग का मतलब अप्राप्त की प्राप्ति। जो हमें प्राप्त नहीं है, हम उसे चाहते हैं, भगवान उसको प्राप्त करा देते हैं, ये योग है। और क्षेम बोले जो प्राप्त है वो नष्ट न हो, वो सुरक्षित रहे, इसका नाम क्षेम है। अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति का संरक्षण, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति का संरक्षण, इसी का नाम योग और क्षेम है। ये तो सामान्य अर्थ है, लेकिन भगवान श्री रामानुजाचार्य ने इसका जो अर्थ किया है श्रीमद् भगवद गीता में अपने व्याख्यान में, रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं अप्राप्ति का मतलब जो प्राप्त नहीं है उसे भगवान प्राप्त करा देते। तो जीव को प्राप्त क्या नहीं है, बड़ा सूक्ष्म विचार किया रामानुज स्वामी जी ने। जीव को सब कुछ तो प्राप्त है, अनंत अनंत जन्मों से संसार के सारे भोग जीव को प्राप्त होते रहे। अगर प्राप्त नहीं हुआ तो एक वस्तु, भगवान की प्राप्ति हमको नहीं हुई, भगवान नहीं मिले, बाकी तो सब मिला। ज्ञान नहीं मिला, तत्वबोध नहीं मिला। तो रामानुजाचार्य कहते हैं भगवत प्राप्ति, अपनी प्राप्ति, तत्वबोध, तत्वज्ञान भगवान ही प्रदान करते हैं, यही योग है। और वह सदा सुरक्षित रहे। आत्म प्राप्ति कराने के बाद भगवान कभी उस भक्त से अलग नहीं होते, यही क्षेम है। योगक्षेमं वहाम्यहम्, ऐसा अर्थ आचार्य चरण ने किया। तो भगवान को अपने भक्तों की चिंता होती है, इनका जीवन निर्वाह कैसे हो। तो माधवदास जी 3 दिन से भोजन नहीं किए, जगन्नाथ भगवान को चिंता हो गई। तो भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा रात्रि में कि आज का जो शयन भोग लगा है, इस शयन भोग को लेकर के जाओ और मेरे भक्त माधवदास को भोजन करा। भगवान ने लक्ष्मी जी को आज्ञा दी। और जगन्नाथ जी की जो लक्ष्मी जी हैं बगल में विराजमान, उधर विमला देवी का मंदिर है, इधर लक्ष्मी जी का मंदिर। भगवान के श्री रामावतार को छोड़कर बाकी अन्य जितने स्वरूप हैं, उन समस्त स्वरूपों में लक्ष्मी जी भगवान से अलग स्वतंत्र मंदिर में विराजती हैं। राम जी का देवालय होगा, राम जी का मंदिर होगा, दिव्य देश होगा, दिव्य क्षेत्र होगा, तो वहां तो राम जी के साथ में ही जानकी जी रहेंगी, अलग से लक्ष्मी के रूप में वो नहीं रहती। लेकिन अन्यत्र श्री वेंकटेश भगवान का मंदिर हो, वरदराज भगवान हो, रंगनाथ हो, जगन्नाथ हो, तो भगवती महालक्ष्मी स्वतंत्र मंडप में विराजती हैं, उनका स्वतंत्र मंदिर होता है, उनकी स्वतंत्र रसोई होती है, क्योंकि वो साम्राज्ञी हैं, अधीश्वरी हैं। इसीलिए भगवती का मंदिर अलग, स्वतंत्र मंदिर। भगवान ने लक्ष्मी जी को आज्ञा दी कि आप मेरे प्रसाद को सोने की थाल में लेकर के जाओ
और जाकर के मेरे भक्त माधव दास को भोजन कराओ। जगत जननी माँ महालक्ष्मी भगवान का प्रसाद लेकर के भोजन कराने के लिए आई। दियो सैन भोग आप लक्ष्मी झूल पधारी, हाटक की थारी झन झन पाँव धारिये। दियो सैन भोग आप लक्ष्मी झूल पधारी, हाटक की थारी जन जन पाँव धारिये। दियो सैन भोग भगवान ने अपना शयन भोग दिया। लक्ष्मी जी सोने की थाल में भोग लेकर चल पड़ी। प्रियादास जी कहते हैं लक्ष्मी जी खूब श्रृंगार किए हुए, नख से लेकर सिख तक अनेक आभूषणों को धारण किए हुए झन झन अपने पांव के पैजन को बजाती हुई भगवती महालक्ष्मी माधव जी की कुटिया में पहुंची। तो माधव दास जी महाराज अपनी कुटिया में उधर की तरफ मुंह करके बैठे। कुटिया का द्वार पीछे, तो द्वार की तरफ मुख नहीं, दूसरी तरफ द्वार की तरफ पीठ दे करके बैठकर, क्यों बोले कोई आवे भी तो उसको देखने में हमारी मति न जाए, हम भगवान के ध्यान में लगे रहें, इसलिए अपनी कुटिया में भी बैठते थे। तो कुटिया के द्वार की ओर मुंह करके नहीं, उल्टे मुंह बैठते, जिससे कोई आए जाए भी तो मेरा ध्यान उधर न जाए। लक्ष्मी जी अपने पैंजन को बजाती हुई सोने के थाल में प्रसाद लेकर के आई, तो देखती क्या है, बैठे हैं कुटी में पीठ दिए ही रूप रंगे, बिजुरी सी को दे गई नीके न निहारिये। बैठे हैं कुटी में पीठ दिए ही रूप रंगे, लीजुरी सिकों दे गई निक न निहारिये। बैठे हैं कुटी में पीठ, अपनी कुटी में पीठ देकर द्वार के तरफ पीठ करके बैठे। लक्ष्मी जी जब प्रसाद लेकर के पहुंची, लक्ष्मी जी के आते ही पूरी कुटी में प्रकाश छा गया। प्रियादास जी कहते हैं हाटक सी था बीजुरी सी कौंध गई नीके न निहारी। जैसे बिजली कौंध जाए उसी प्रकार प्रकाश प्रकट हुआ, और उस प्रकाश में ठीक से लक्ष्मी जी का दर्शन नहीं कर पाए माधवदास जी। इतना प्रकाश था कि आंखें चौंधिया गईं, और प्रसाद की थाली रखकर लक्ष्मी जी अंतर्धान हो गई, चली गई। प्रसाद की थाली रख करके जब लक्ष्मी जी चली गई, तब माधवदास की दृष्टि गई प्रसाद की थाली पर। देखी सो प्रसाद बड़ो मन आह्लाद भयो, लयो भाग मानी पात्र धरो ही विचारिये। देखो सो प्रसाद बड़ो मन आह्लाद भयो, लयो भगवानी पात्र धरई बिचारिये। देखी सो प्रसाद बड़ो। 3 दिन से भूख लगी थी, भगवान का प्रसाद देखा, प्रसाद की सुगंधी और प्रसाद को देखकर मन आह्लादित हो गया। और श्री माधवदास जी ने प्रसाद पाया, और प्रसाद पाने के बाद सोचने लगे ये सोने की थाली में प्रसाद लेकर के आया कौन, ये किसकी थाली हो सकती है। फिर माधवदास जी ने सोचा अब जिसकी होगी वो लेने आएगा, और लक्ष्मी जी तो रख करके चली गई। लक्ष्मी जी के लिए एक सोने की थाली का क्या मूल्य, जो साक्षात महालक्ष्मी है, कितनी सोने की थाली गली गली में फेंकती चली जाए, उनके लिए कौन बड़ी बात है। थाली को छोड़ करके लक्ष्मी जी पधार गईं। माधवदास जी ने प्रसाद पा लिया और थाली को भी धो करके वहीं अपनी कुटिया में रख लिया। जब सवेरा हुआ, श्री जगन्नाथ भगवान के पंडा पुजारी लोग मंदिर में गए, किवाड़ खोल करके देखा
सब बर्तन मिले, लेकिन वो सोने की थाल नहीं मिली जिसमें जगन्नाथ भगवान को भोग लगता था। अब पंडा पुजारी आपस में चर्चा करने लगे, भाई थाली ले कौन गया, किसने चुराया, पता लगाओ। प्रियादास जी कहते हैं, खोले जो किवार थार, देखिए न सोचे पर्यो, कर्यो ले जतन ढूंढी, बाई ठोर पायो है। खोले जो किवार थार, देखिए न सोच पर्यो, कर्यो ले जतन ढूंढे, वाही ठोर पायो है। खोले जो किवार थार। पंडा पुजारियों ने जब मंदिर का किवाड़ खोला, ताला मंगल किया, तो थाल नहीं मिली। थाल नहीं मिली तो सब चारों तरफ पता लगाया जाने लगा। तो पता लगा कि एक बाबा की कुटिया में थाली पड़ी है, किसी ने देखा होगा, आकर के बताया, वाही ठोर पायो। अब तो पंडा पुजारी लोग गए, बाबा को पकड़ लिया माधवदास। बाबा हो कि चोर हो, भगवान की थाली तुम चुरा लाए। अब माधवदास जी कैसे कहें, भाई हम तो चुराए नहीं, ये तो कोई दे गया। लेकिन कोई विश्वास नहीं करेगा। पंडा पुजारियों ने माधवदास जी को पकड़ लिया और रस्सी में बांध करके लाए और खूब हंटर से मार लगाई माधवदास जी। भगवान की थाली तुमने चुराया। ल्याए बांधी मारी बेत, धारी जगन्नाथ देव, भेव जब जान्यो पीठ, चिन्ह दर्शायो है। ल्याए बांध मारी बेत, धारी जगन्नाथ देव, देव जब जानो पीठ, चिन्ह दर्शायो है। ल्याए बांधी मारी में। पंडा जी लोगों ने पकड़ लिया और माधव दास जी को ला करके बेंत की मार लगाई, मारा और खूब मारा। श्री माधव दास जी सहते रहे, बोलते रहे, जय जगन्नाथ, जय जगदीश, जय जगदीश, जय जय जगन्नाथ नीलाद्रिवासी, आदि अंत जे सेवय प्राणी चरण कमल सुख राशि, जय जय जगन्नाथ नीलाद्रि वासी। यही गा गा करके खड़े रहे और बेंत की मार खाते रहे। भगवान को दया प्रकट हुई। भगवान ने सोचा, इतनी बेंत की मार ये जगन्नाथ माधवदास नहीं सह पाएगा। भगवान ही उस बेंत की मार को अपनी पीठ पर सहन करते रहे। बेंत लगती थी माधवदास जी को और चोट लगती थी भगवान को। ऐसी लीला। प्रियादास जी कहते हैं, धारी जगन्नाथ देव, बेंत तो लग रही है माधवदास जी को, लेकिन उसकी चोट को धारण किया श्री जगन्नाथ जी ने। ऐसी बहुत सारी लीलाएं होती महाराज। भक्तों के जीवन में घटना होती है और वह भगवान के स्वरूप में वो घटना दिखाई पड़ती। यही भगवान और भक्त की अभिन्नता है, जो देवर्षि नारद कहते हैं कि तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, भगवान में और भगवान के भक्तों में भेद का अभाव है, अभेद है। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, तुलसीदास जी कहते, संत में और भगवंत में अंतर नहीं। इस भाव को मानो इस लीला के माध्यम से जगन्नाथ जी ने दिखा दिया। संत की सेवा करोगे तो मेरी सेवा, संत को भोग लगाओगे तो मुझे भोग लगाओगे, और संत को मारोगे तो मुझे चोट लगेगी, मुझे मारोगे। यह सिद्धांत हुआ। अब तो जगन्नाथ जी को सारी चोट लगी, माधवदास जी को तो कोई अनुभव नहीं हुआ। माधवदास जी महाराज फिर चले गए। अब लोग कितना मारते, 10, 20, 50 बेंत मार करके माधवदास जी को विदा कर दिया। फिर गए, समुद्र में स्नान किया और अपनी कुटिया में आकर के भजन करने लगे, भगवान का ध्यान करने लगे। इधर पंडा पुजारी लोगों ने जब भगवान का श्रृंगार प्रारंभ किया मंदिर में, तो देखते क्या है, रोज जिस श्री विग्रह को वस्त्र पहनाते, श्रृंगार करते,
आज जब श्रृंगार करने लगे तो जगन्नाथ भगवान की पीठ पर, उनके हाथ पर, अगल बगल शरीर में, उनके विग्रह में बेंत के चिन्ह दिखाई पड़े। माधवदास जी को जो मारा था वो सारे चिन्ह भगवान जगन्नाथ के श्री विग्रह में दिखाई पड़ने लगे। भेव जब जान्यो पीठ चिन्ह दर्शायो है, भेव जब जानो पीठ चिन्ह दर्शायो है। भेव जब जान्यो, भेव जब जान्यो, इस भेद को जब लोगों ने जाना तो श्री जगन्नाथ जी महाराज के पीठ पर वो सारे चिन्ह दिखाई पड़े। अब तो सब डर गए पंडा पुजारी, बोले कैसे हुआ? भगवान से पूछा, प्रभु ये कैसी लीला है? श्री जगन्नाथ भगवान ने सारी बात कही। मेरे भक्त माधवदास को तुम सबने मारा, अगर मैं इस चोट को न सहन करता तो मेरा माधवदास मर जाता। अब तो सभी को अपराध बोध हुआ, पश्चाताप हुआ, हा हंत ये मैंने क्या किया? तो सब ने कहा महाराज इस अपराध का प्रायश्चित कैसे होगा, हम क्या करें? तो भगवान ने कहा एक ही प्रायश्चित है, जाओ और जाकर के माधवदास के चरणों में गिर करके उनकी चरण वंदना करके उनसे क्षमा याचना करो, वो क्षमा कर दें तो तुम्हारा अपराध समाप्त हो जाए। इस कथा का संकेत क्या है? भगवान क्षमा नहीं कर सकते, भगवान तो सर्वोपरि हैं। भगवान कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई तो हमने तुमको क्षमा कर दिया। लेकिन भगवान कहते मैं नहीं क्षमा कर सकता, उन्हीं की शरण में जाकर के प्रार्थना करो, वो क्षमा कर दें तो तुम्हारे अपराध का प्रायश्चित हो जाए। क्यों? बोले ये भागवतापचार है, भगवान के भक्तों के प्रति किया गया अपराध। और कथा में मैंने निवेदन किया था, भगवान के प्रति किए गए अपराध से बड़ा अपराध भगवान के भक्तों के प्रति किया गया अपराध, भागवतापचार। भगवान का अपराध आप करोगे, भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन भगवान के भक्तों का अपराध करोगे तो भगवान के क्षमा करने पर भी तुम्हारा प्रायश्चित नहीं होगा, जब तक वो न क्षमा कर दे। वो भक्त ही क्षमा करेंगे तब उस अपराध का प्रायश्चित होगा। इसीलिए भगवान ने उन पुजारियों से कहा कि आप जाओ और जा करके उनके चरण में क्षमा याचना करो। कही पुण्य आप में ही दियो जब लियो याले, माने अपराध पाओ गही के छिमायो है। कही पुण्य आप में ही दियो जब लियो याने, माने अपराध पाओ गही के छिमायो है। कही पुण्य में। भगवान ने कहा देखो, जिस थाली की चोरी का आरोप लगा करके आप लोगों ने माधवदास को मारा, वो थाली माधवदास ने नहीं लिया था, मैंने ही माधवदास जी के लिए वो थाली और प्रसाद भेजा था। कही पुनि आप में ही दियो जब लियो याने, मैंने दिया था तब माधवदास ने लिया, माधव ने चोरी नहीं की। और आप सबने ऐसा अपराध किया, अब जाकर के चरणों में गिर करके क्षमा मांगो। अब सब पंडा पुरोहित माधवदास जी की कुटिया में आए, दंडवत प्रणाम किया, क्षमा मांगी। माधवदास जी तो प्रसन्न ही थे, साधु तो समाज सदा ही क्षमाशील होता, क्षमा ही साधु का गुण है। साधु को सदा क्षमाशील ही होना चाहिए, कोई अपराध कर भी दे तो उसे भूल जाना चाहिए, बद्ध बैर नहीं रखना चाहिए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, साधु को कभी बद्ध बैर नहीं रखना चाहिए। किसी ने कोई अपकार कर दिया, अनुचित कर दिया, थोड़ी देर उसका प्रभाव बुद्धि में रहा, क्रोध आया, प्रतिकूलता का अनुभव हुआ, लेकिन कुछ देर बाद उसे भूल जाओ। किसी से बैर मत रखो, किसी बात को गांठ बांध करके मत रखो। क्यों? बोले एक बात की गांठ बांधोगे फिर दूसरी बांधोगे, कितनी गांठ बांधोगे? शरीर में एक गांठ बन जाती है तो कैंसर हो जाता है,
और बुद्धि में इतनी गांठ बांध बांध करके रखोगे विकारों की, बुद्धि का कैंसर हो जाएगा, बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए जीवन में किसी के प्रति बद्ध वैर नहीं रखो। हो गया हो गया, जिसने जो व्यवहार किया उस समय जैसी परिस्थिति थी, जो जिसकी भावना थी, ईश्वर ने जिसको जैसी प्रेरणा दी वैसा हो गया, उसे भूल जाओ। महात्मा माधवदास जी भी ऐसे बोले, जिन पंडा पुजारियों ने इतना मारा था वो गए क्षमा मांगे, और माधवदास जी तो प्रसन्न, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सब ठाकुर जी की लीला है, और फिर उन्हीं के साथ उठना बैठना मिलना, वही प्रसन्नता, कोई मन में विकार नहीं। अब तो माधवदास जी की खूब प्रसिद्धि हुई, चारों तरफ माधवदास जी की प्रसिद्धि हो गई। अरे माधवदास जी तो ऐसे सिद्ध कोटि के संत हैं, ऐसा ऐसा चमत्कार उनके द्वारा हुआ। संत अपनी प्रसिद्धि चाहते नहीं, लेकिन भगवान ही ऐसी लीला करके उनको प्रसिद्ध कर देते। क्यों प्रसिद्ध कर देते हैं? बोले भगवान की प्रतिज्ञा है कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता हूं। अब भगवान की इस प्रतिज्ञा का बहुत अर्थ है, हर प्रकार का अर्थ है। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता मैं उसको वैसे ही भजता हूं। तो भगवान ने कहा देखो भाई, तुम भक्तों ने मुझे प्रसिद्ध कर दिया, हम तो बहुत छिप करके रहते थे। कहाँ रहते थे? बोले यो वेद निहित गुहायाम परमे व्योमन। परमात्मा तो वेद रूपी जंगल की वेदांत रूपी गुफा में गोपनीय तत्व के रूप में विद्यमान था। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, परम व्योम में विराजमान भगवान। लेकिन भगवान के भक्तों ने उनका प्रचार कर दिया, जन जन तक भगवान क्या है ये बता करके उनका विस्तार कर दिया। तो भगवान ने कहा जब तुमने हमारा विस्तार कर दिया तो अब हम तुम्हारा विस्तार करेंगे। तुमने हमारा प्रचार कर दिया तो हम तुम्हारा प्रचार कर देंगे। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अब तो माधवदास जी की भी खूब प्रसिद्धि हो गई चारों तरफ। प्रियादास जी कहते हैं भैयो प्रसिद्ध बात कीरत नमाज कहूँ, सुनी के लजाते साधु सील यह गायो है। भैयो प्रसिद्ध बात कीरति नमः कहूँ, सुन के लगा साधु सील यह गायो है। भैयो प्रसिद्ध बात। अब तो इस प्रसिद्धि को सुनकर माधवदास जी को बड़ा संकोच होने लगा, लज्जा आने लगी। वो प्रसिद्धि उनको अच्छी नहीं लग रही थी। संतों के जीवन में जब प्रसिद्धि आती है ना, तो फिर उनका भजन, उनकी साधना छूट जाती है। क्यों? बोले इतने लोग घेरे रहते हैं कि वो कब भजन करें, कब पूजन करें, कब अपना काम करें। एक के बाद एक उनके सिर पर चढ़े रहेंगे। उनका अपना व्यक्तिगत जीवन, अपनी साधना, अपना भजन सब बाधित हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े संत महात्मा ऐसे ऐसे उल्टे काम कर देते हैं कि कम से कम इसी को देख करके लोग हमसे दूर हो जाएं। हमारे परदादा गुरु श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज, उनको हमारे त्रिदंडी परिवार में बुढ़वा सरकार कहा जाता है। बुढ़वा सरकार ऐसा कहते हैं। 100 कुछ वर्ष के होकर के उन्होंने शरीर पूर्ण किया। इतने बड़े सिद्ध योगी थे, बड़े बड़े लोग उनका दर्शन करने के लिए आवे, लेकिन इतना क्रोध प्रकट करते थे, हृदय से तो परम दयालु करुणामय, लेकिन जानबूझ करके ऐसा क्रोध करें, ऐसा डांटें लोगों को, कभी कभी तो खड़ाऊ उठा करके मार भी दें। डंडा रखे रहे, डंडवे से मार देते थे। तो डर के मारे कोई जाता नहीं था। और जो लोग जानते थे स्वभाव को, वो समझते थे
कि संसार के लोग ज्यादा भीड़ आएगी, लोग आएंगे तो भजन पूजन बाधित होगा, इसलिए वो ऐसा व्यवहार। कबीर दास जी की भी ऐसे बड़ी प्रसिद्धि हो गई, चारों तरफ कबीर, बहुत बड़े संत, बहुत बड़े संत। तो कबीर दास जी ने सोचा ये संत संत कह करके सब हमको प्रसिद्ध कर दिए, अब मैं क्या करूं। तो कबीर दास जी ने एक बड़ी अद्भुत जुक्ति निकाली। एक वेश्या के पास गए और उस वेश्या से कहा, तुम मेरा एक काम करोगी? बोले बोलो। कबीर दास जी ने कहा, कल मेरे साथ तुम्हें बाजार में घूमना है। बोले घूम लेंगे, क्या दिक्कत। और कबीर दास जी ने क्या किया, बोले एक बर्तन में भगवान का चरणामृत लिया और उस बर्तन को लेकर के पीने लगे और उस वेश्या के कंधे पर हाथ रख करके जैसे कोई नशेड़ी नशे में घूमता है उसी प्रकार गली में घूमने लगे। अब लोगों ने जब देखा, अरे कबीर, कबीर की ये दशा, आज इसका वास्तविक रूप पता चला है, अभी तक साधु बन करके घूमता था। अब लोग जब गालियां देने लगे, आगे जाने के बाद कबीर दास जी ने उस वेश्या को कहा, देवी अब पधारो। जो उसको देना था दक्षिणा दे दिया और फिर कबीर दास जी अपनी कुटिया में चले आए। अब लोगों का आना जाना बंद। अब बढ़िया हो गया, अब भजन करेंगे। महात्मा का यही स्वभाव, ऐसे काम करते महात्मा लोग कि लोगों का आना जाना बंद हो जाए तो हमारा भजन पूजन, हमारी साधना सफल हो। कबीर दास जी ने ऐसा नाटक किया। श्री स्वपच वाल्मीकि के चरित्र में प्रियादास जी महाराज कहते हैं, स्वयं भगवान कहते हैं, जिते मेरे साधु कभू चाहे न प्रकाश कियो। मेरे जो संत हैं, मेरे भक्त जो हैं, वो अपना प्रकाश कभी नहीं चाहते। जिते मेरे साधु कभू चाहे न प्रकाश भयो, करो जो प्रकाश मानो महादुख दाइये। और अगर उनका कोई प्रकाश करता है, उन्हें प्रसिद्ध करता है, तो उन्हें लगता है कि ये तो जीवन में विपत्ति आ गई, उन्हें महादुख का अनुभव होता है। जीते मेरे साधु कभू चाहे न प्रकाश भयो, करो जो प्रकाश मानो महादुखदाई। जीते मेरे साधु कभू चाहे न प्रकाश भयो, करो जो प्रकाश माने महादुखदाई है। करे जो प्रकाश माने महादुखदाई है, करे जो प्रकाश मानो महादुखदाई है। तो भगवान के भक्तों का जब बहुत ज्यादा प्रचार होने लगता है तो भक्तों को भी बड़ा दुख होता है। माधवदास जी को भी बड़ा दुख हुआ कि अब इतनी मेरी प्रसिद्धि हो गई और चारों तरफ लोग मुझे जान जाएंगे तो मेरा भजन कैसे होगा। इसलिए माधवदास जी महाराज लोगों से मिलना बंद कर दिए, एकांत में रहने लगे। एक दिन की कथा का वर्णन करते हुए प्रियादास जी कहते हैं कि माधवदास जी जब मंदिर में आते, जगन्नाथ भगवान का प्रसाद कोई दे दे तो पा लेते, और कभी कभी पा करके मंदिर के प्रांगण में ही कहीं पड़े रह जाते थे, अपनी कुटिया में भी नहीं जाते। मंदिर का प्रांगण इतना बड़ा, कहीं किसी कोने में पड़े रह जाते, रात बीत जाती, अपनी कुटिया में नहीं जाते। एक दिन वहीं मंदिर प्रांगण में ही कहीं पड़े रह गए, लोग चले गए। संजोग से मौसम प्रतिकूल था, शीत का अनुभव हुआ रात्रि में, और रात्रि में जब शीत का अनुभव हुआ तो उसी समय मौसम के अनुकूल भगवान को भी सुंदर दुशाला ओढ़ाई गई थी, क्यों बोले आज शीत है। तो माधवदास जी को जब रात में शीत लगी तो भगवान जगन्नाथ अपनी दुशाला लेकर के आए और माधवदास जी को उड़ा दिया। देखते स्वरूप सुधी कल की सारी जात, रही जात मंदिर में जाने नहीं कोई है। देखत स्वरूप सुधी तन की बिसरी जात, रही जात मंदिर में जाने नहीं कोई है। देखत स्वरूप सुधी, भगवान के स्वरूप की सुधि
होते ही, ध्यान होते ही अपनी सुधि को भूल जाते। जब तक हम अपने आप को न भूल जाएं, तब तक भगवान के ध्यान और सुधि का स्वरूप दृढ़ नहीं होता। इसी को विदेह भाव कहा जाता है। विदेह भाव का मतलब अपने देह को हम भूल जाएं। श्री जनक जी महाराज ने जब भगवान को देखा तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? मूरति मधुर मनोहर देखी, मूरति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विदेहु विसेकी, भयहु विदेहु विदेहु विसेकी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूरति मधुर मनोहर देखी। भगवान के मनोहर रूप को देख करके विदेह जी विदेह हो गए, अपने देह को भूल गए। यही सुधि बुद्धि विसर जाना है। अपनी स्मृति भूल जाए, हम कहाँ हैं, हम कौन हैं और हमारे शरीर पर क्या हो रहा है, शरीर की क्या स्थिति है, इससे ऊपर उठ जाए। और यह सुधि बुद्धि को खो देना, ये भगवान के सगुण साकार रूप का दर्शन होने पर ही होता है, ज्ञान में नहीं होता। जनक जी बहुत बड़े ज्ञानी थे। जनक जैसा ज्ञानी होना मुश्किल है। उपनिषद पढ़ लेना। उपनिषद में वर्णन है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञान प्राप्त करने के लिए जनक जी के पास जाया करते और तत्व की जिज्ञासा श्री जनक जी से करते थे और जनक जी उनका उत्तर देते। याज्ञवल्क्य जैसे महामुनि लोग। और देह की कौन कहे, संसार की किसी वस्तु में उनको कोई आसक्ति नहीं थी। श्री जनक जी महाराज के यहां एक बार अष्टावक्र जी पधारे। ब्रह्म तत्व पर प्रवचन आयोजित था। बड़े बड़े विद्वान बैठे प्रवचन सुनने के लिए। याज्ञवल्क्य जी भी बैठे और भी बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग बैठे। जनक जी का आना बाकी था। सब लोग आ गए थे और जनक जी ही प्रधान श्रोता थे। जनक जी के यहां कार्यक्रम चल रहा था। अष्टावक्र जी को प्रवचन करना था। जनक जी नहीं आए, बाकी सब लोग आ गए। तो सब लोग सोचने लगे कि अब अष्टावक्र जी अपना प्रवचन प्रारंभ करेंगे। लेकिन अष्टावक्र जी बैठे रहे, कभी इधर देखते, कभी उधर देखते, कभी पोथी पलटते, प्रतीक्षा करते जनक जी आ जाएं तब मंगलाचरण हो। याज्ञवल्क्य जी से रहा नहीं गया और महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, मुनिवर आप प्रवचन प्रारंभ करें, अपना उपदेश प्रारंभ करें। तो अष्टावक्र जी ने कहा, जनक जी आ जाएं, मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, महाराज आपका प्रवचन तो हम लोग सुनते हैं, हम साधु संत महात्मा लोग। जनक जी तो राजाधिराज हैं, राजकाज से उन्हें फुर्सत मिलेगी तब वो आएंगे प्रवचन सुनने। आपका प्रवचन तो हम लोग सुनते हैं, वो तो केवल आपके सम्मान में आते हैं, बैठ जाते हैं। अष्टावक्र जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरा प्रवचन तो केवल जनक ही सुनते हैं और कोई नहीं सुनता। अब तो याज्ञवल्क्य जी को बड़ा बुरा लगा, हम लोग महात्मा और हम लोग प्रवचन नहीं सुनते। जनक जी ने कहा, मेरा प्रवचन तो अष्टावक्र जी ने कहा, मेरा प्रवचन तो श्री जनक ही सुनते हैं और वही समझते हैं। याज्ञवल्क्य जी को बड़ा बुरा लगा। तब तक जनक जी उधर से आ गए। जनक जी आए, बैठे, प्रवचन प्रारंभ हुआ। अष्टावक्र जी बोलने लगे। अष्टावक्र जी ने कहा, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यम प्रयन्त विषम विशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति।
श्रुति को उद्धृत किया कि जिससे ये सारा संसार उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा पालित होता है और अंत में जिसमें लय को प्राप्त हो जाता है, वो ब्रह्म है। उस ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, उसे जानना चाहिए। ये सब प्रवचन कर रहे थे अष्टावक्र जी महाराज। तब तक आकर के किसी सेवक ने कहा, महाराज मिथिला नगर में आग लग गई, भयंकर अग्नि लगी है। तो जनक जी महाराज ने कहा, ठीक है, अग्नि को बुझाने का प्रयास करो, सेवकों को आदेश दो अग्नि का शमन करें। और जनक जी बैठे रहे, प्रवचन सुनते रहे, उठ करके नहीं गए। थोड़ी देर बीता, प्रवचन चल रहा था, तब तक किसी सेवक ने फिर आकर के कहा, महाराज अग्नि बहुत प्रचंड है, सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, लगभग आधा नगर जल चुका है। फिर भी जनक जी ने कहा, जाओ, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजंती पंडिताः, जो बचा है उसे बचाने का प्रयास करो, कह करके चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहे। प्रवचन चलता रहा। तब तक सेवक ने आकर के कहा, महाराज पूरी मिथिला नगरी जल गई, और जिस कक्ष में आप बैठे हैं, जिस महल में आप बैठे हैं, इसमें भी आग लगने वाली है। जनक जी ने कहा, कोई बात नहीं, अग्नि को शांत करने का प्रयास करो। तब तक याज्ञवल्क्य जी महाराज उठ करके खड़े हो गए और याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ये प्रवचन बंद करो। जिस भवन में हम रुके थे उसमें मेरा कमंडल रखा था, मेरा मृगचर्म था, मेरे वस्त्र थे, सब जल गए होंगे। और उठ करके चल पड़े। अष्टावक्र जी ने कहा, याज्ञवल्क्य रुको, जिस जनक की संपूर्ण मिथिला नगरी जल गई, ऐश्वर्य से युक्त, धन धान्य से युक्त जिसकी पूरी मिथिला नगरी जल गई, वो व्यक्ति अभी तक उठा नहीं, और तुम्हारा एक कमंडल और मृगचर्म और लंगोटी जल गई, तो तुम प्रवचन छोड़ करके जा रहे हो। बताओ, इस प्रवचन को कौन सुनता है, तुम सुनते हो कि जनक सुनते? अब तो याज्ञवल्क्य जी बड़े लज्जित हुए और श्री अष्टावक्र जी ने जनक जी से पूछा, जनक, विदेहराज, इतनी बड़ी आपकी मिथिला नगरी जल गई, आपकी मिथिला नगरी नष्ट हो गई, आपको कष्ट नहीं हुआ? तो जनक जी ने यही उत्तर दिया कि मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे किंचित प्रदहीयते। संपूर्ण मिथिला नगरी के जल जाने पर भी मेरा कुछ नहीं जला, क्योंकि मेरा कुछ था ही नहीं। और जहां तक मेरे धन की बात है, मेरे संपत्ति की बात है, तो मेरी संपत्ति तो अविनाशी है। जनक जी ने कहा, अनंतम बतमे वित्तम, मेरा जो वित्त है वो तो अनंत है, वो कभी नष्ट ही नहीं होता, इसलिए मुझे क्या चिंता करना। ऐसे ज्ञानी श्री जनक जी महाराज, जिन्होंने अपने भोग और योग रूपी संपुट में भगवत प्रेम को छिपा करके जीवन भर रखा। गोस्वामी जी कहते हैं, जोग भोग महाराज गोई, जोग भोग महाराज गोई, राम विलोकत प्रगटे सोई, राम विलोकत प्रगटे सोई, राम विलोकत प्रगटे सोई, राम विलोकत प्रगटे सोई, जोग भोग महाराज गोई, जोग भोग महाराज गोई, जोग भोग जोग भोग मह राखेउ गोई। जोग और भोग में जिन्होंने भगवत प्रेम को छिपा करके रखा, गोई, भगवान की भक्ति, भगवत प्रेम आपके हृदय में है तो इसको छिपा के रखो, दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं। मोहब्बत का दिखावा नहीं किया जाता,
प्रेम का दिखावा नहीं, प्रेम प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। प्रेम तो गोपनीय रखने की वस्तु। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, उसे गोपनीय रख। बोले कब तक गोपनीय रखें? बोले सबके सामने गोपनीय रखो, लेकिन एक के सामने गोपनीय मत रखो। किसके सामने? बोले जिससे प्रेम करते हो उसके सामने गोपनीय मत रखो। उसके सामने तो वो प्रेम प्रकट होना चाहिए, तभी उस प्रेम का मूल्य है। जनक जी ने अपने प्रेम को कभी किसी के सामने प्रकट नहीं किया। जोग भोग मह राख्यो गोई, लेकिन जिससे प्रेम है वो राम जी जब सामने आए तब प्रकट कर दिया। राम बिलोकत प्रगट्यो सोई, मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयो विदेह विदेह विषय। भगवान के मनोहर रूप को देख करके विदेह राज विदेह हो गए, अपनी सुधि बुद्धि भूल गए। भगवान के दो स्वरूप का वर्णन है, एक तो सगुण साकार रूप और एक भगवान का निर्गुण निराकार रूप। अब दोनों रूपों में अंतर क्या है? तो हमारे आचार्य कहते हैं एक रूप भगवान का अमूर्त है और एक मूर्त है। तो अमूर्त रूप की अपेक्षा भगवान का जो मूर्त स्वरूप है, जो मूर्त स्वरूप होता है उसी को मूर्ति कहते हैं। ये सब जो स्वरूप है सब मूर्ति ही तो है। इसीलिए हमारे यहाँ साधु समाज में साधुओं को भी मूर्ति कहा जाता है। हाँ, संत समाज में मूर्ति कहा जाता है। जब भंडारा होता है तो भंडारा की जब तैयारी होती है, मीटिंग होती है आपस में, तो संत महात्मा एक दूसरे से पूछते हैं, बोले महाराज आपके यहाँ भंडारा है परसों? बोले हाँ। बोले कितनी मूर्ति का भंडारा है? 500 मूर्ति, 600 मूर्ति, 700 मूर्ति। तो ये सब मूर्ति, मूर्त और अमूर्त। उसी तरह भगवान की भी मूर्ति। तो अमूर्त ब्रह्म की अपेक्षा मूर्त ब्रह्म जो है वो अत्यंत प्रियतम होता है। वेद भगवान हमारे श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते मूर्तम ब्रह्म ततोपि यत् प्रियतरम रूपम यदद्यद्भुतम। मूर्तम ब्रह्म ततोपि यत् प्रियतरम। मूर्त ब्रह्म उस अमूर्त ब्रह्म की अपेक्षा अत्यंत प्रियतर होता है। जुवा सुवासाह परिवीत आगात सौ अश्रेयान भवति जायमानः। वेद भगवान कहते हैं वह परमात्मा जब जुआ होकर जवान सुंदर स्वरूप धारण करके अवतार लेता है, पीतांबर इत्यादि धारण करके सुंदर श्रृंगार से सुसज्जित, तब वह अत्यंत श्रेयवान हो जाता है। तो भगवान का ध्यान करके, जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके माधवदास जी महाराज अपनी सुधि बुद्धि भूल गए और मंदिर में ही पड़े रह गए। मंदिर में जाने नहीं कोई है, मंदिर में ही किसी कोने में पड़े रहे, किसी को पता नहीं। और रात में जब शीत लगी तो भगवान अपनी सकलात लेकर, अपनी दुशाला लेकर के जगन्नाथ जी पधारे और माधवदास जी को वो दुशाला उड़ा दी। लग्यो शीत गात सुनो बात प्रभु का भी उठे, दई सकलात आनी प्रीत ही बोई है। लग्यो शीत गात सुनो बात प्रभु का प्रियोदे, दई सकला यानी प्रीत ही भोई है। लग्यो शीत गात। श्री जगन्नाथ भगवान ने अपनी दुशाला माधवदास जी को उड़ा दी और रात भर माधवदास जी दुशाला ओढ़कर सोए रहे। लोगों ने देखा, लेकिन आज उनके ऊपर डंडे नहीं पड़े। क्यों? बोले अब सब जान चुके थे भगवान इनके साथ दिव्य लीला करते हैं, इसलिए ठाकुर जी ने ही ऐसा किया होगा। इसलिए भगवान की शाल ओढ़े माधवदास जी बैठे रहे। लोगों ने दर्शन किया, प्रणाम किया, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। अब आगे एक बड़ी अद्भुत कथा सुना रहे हैं प्रियादास जी। एक दिन माधवदास जी की तबीयत बिगड़ गई महाराज, और तबीयत जब बिगड़ी तो दस्त होने लगी, बार बार सोच होने लगी। अब माधवदास जी ने सोचा बार बार सोच जाएं, पानी लावें, स्नान करें, इससे अच्छा है चलो समुद्र के किनारे बैठ जाते।
जय बार सोच होगी वहीं करते रहेंगे और समुद्र जल से शुद्धि करते रहेंगे। आकर के समुद्र के किनारे माधवदास जी बैठ गए और उन्हें दस्त होने लगी और कई बार उन्हें दस्त जाना पड़ा। शरीर जो है सुस्त हो गया, शिथिल हो गया। लागे जब बेगी बेगी जाए पर सिंधु तीर, चाहे जब नीर लिए ठाड़े देह धोई है। लागे जब बेगी बेगी जाए पर सिंधु तीर, चाहे जब नीर लिए ठाड़े देह धोई है। लागे जब बेगी जब सोच का बेग लगा, शरीर काम नहीं कर रहा था, थक चुके थे, पानी भी लेकर के जाने की हिम्मत नहीं बची थी, जाकर के पड़ गए। प्रियादास जी कहते हैं भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए और भगवान पानी लेकर के गए, और पानी ही लेकर के नहीं गए महाराज। सुन करके आश्चर्य होगा कि श्री माधवदास जी महाराज के शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं रह गई कि अपने हाथों से अपनी शुद्धि कर लें पानी लेकर। तो जैसे बच्चे को माँ शौच करने के बाद पानी डाल करके अपने हाथों से उसे पवित्र करती है, स्वच्छ करती है, उसी प्रकार भगवान ने माधवदास जी की सेवा की। चाहे जब नीर लिए ठाड़े देह धोई है। चाहे जब नीर लिए ठाड़े देह धोई है। चाहे जब नीर लिए। जब वो सोच जाए तो भगवान पानी लिए वहीं खड़े रहे और अपने हाथों से धो देते, शौच करा देते, शुद्धि करा देते। अब इस लीला को देख करके माधवदास जी ने विचार किया और भगवान से माधवदास जी ने कहा, प्रभु अब ये मुझसे नहीं देखा जा रहा, आपकी ये करुणा, आपकी ये दया मुझे सुख नहीं दे रही, मुझे दुख दे रही है। भगवान ने कहा क्यों? माधवदास जी ने कहा आपने अपनी ईश्वरता, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायकता, इन सब को खो दिया। अपनी उदारता में आपने अपनी महिमा को, अपनी गरिमा को मिटा दिया। मेरे जैसे एक पामर प्राणी के लिए आप ये कर रहे हैं, मुझे सोच करा रहे हैं, मेरी शरीर की शुद्धि कर रहे हैं। आपकी इस लीला को देख करके मुझे बहुत दुख हो रहा है। माधवदास जी ने कहा करी के विचार और निहार कही जानी, मैं तो देत हो अपार दुख, ईश ताल कोई है। करी के विचार होनी हार कही जानी, मैं तो देत हो अपार दुख, इस ताल कोई है। करी के विचार माधवदास जी ने कहा आपने अपनी ईशता खो दी, अपनी ईश्वरता को आपने दांव पर लगा दिया, ये अच्छा नहीं किया। तो भगवान ने कहा माधवदास आपका दुख मुझसे देखा नहीं गया और आपके इस कष्ट को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैंने ये लीला की। मैं क्या करता? भगवान ने यही उत्तर दिया, कहा करो अहो मोपे रहो नहीं जात नेक, मेटो बिथा गात मोको बिथा वह भारी है। आपके इस दुख को देखा नहीं गया, इसलिए मैंने ऐसी लीला की। तो माधवदास जी बोल पड़े, जब मेरा दुख आपसे देखा नहीं गया तो आप तो ईश्वर हो, आप मेरे इस दुख को मिटा देते, इस मेरे प्रारब्ध को आप मिटा देते। आप भगवान हैं, आप सब कुछ कर सकते। तो भगवान ने कहा माधव अगर तेरे प्रारब्ध को इस मिटा देता तो ये शेष बचा रह जाता और फिर किसी जन्म में भोगने के लिए तुझे जन्म लेना पड़ता।
और मैं चाहता हूं कि अब तुझे परम पद की प्राप्ति हो जाए, इस संसार में फिर ना आना पड़े। इसलिए तेरे प्रारब्ध को पूर्ण करने के लिए, प्रारब्ध को मिटाने के लिए, प्रारब्ध को समाप्त करने के लिए तेरे प्रारब्ध कर्म में ही सहयोग मैं कर रहा हूं कि जिससे तुम इसे भोग कर प्रारब्ध कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओ। रहे भाग शेष और तन में प्रवेश करे, रहे भोग शेष और तन में प्रवेश करे, पाते नहीं दूर करो ईश लाल टारी है। रहे भाग शेष और तन में प्रवेश करे, पाते नहीं दूर करो ईश लाल टारी है। ताते नहीं दूर करो ईश लाल टारी है। भगवान कहते हैं रहे भोग शेष, अगर इसे भोगोगे नहीं तो भोग शेष रह जाएगा, बचा रह जाएगा। और तन में प्रवेश करे, फिर दूसरा तन धारण करना पड़े। ये शरीर अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए ही मिला है और किसी लिए नहीं मिला है। ये जो दुख सुख हम भोगते हैं, इसी भोगने के लिए ही शरीर मिला है, प्रारब्ध के अधीन। और अगर हम आज उससे बचने की कोशिश करेंगे तो हम उसको कल भोगना पड़ेगा, कल नहीं बचेंगे तो परसों भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। करोड़ों जन्म बीत जाएं लेकिन प्रारब्ध का भोग तो भोगना पड़ेगा। जो प्रारब्ध इस शरीर के लिए मिल चुका है इसको भोग लो, आज नहीं भोगोगे तो कल भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध का भोग भोग करके ही समाप्त होता है। वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान की शरणागति कर लेने पर भी प्रारब्ध का नाश नहीं होता, संचित का नाश हो जाता है। जो पाप पुण्य आपने संचित किया है अनेक जन्मों में, उसका नाश हो जाएगा। कल कथा में मैंने वर्णन किया था, पाप को भगवान नष्ट कर देंगे, पुण्य को ट्रांसफर कर देंगे।